कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने सैनिक कॉलोनी बनाने का विरोध किया है। बीजेपी विधायक पाली भगत ने कहा कि सैनिक कॉलोनी का मामला रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है। साहब के क़यादत में मीटिंग हुई। डिविजनल कमिश्नर ने 350 कनाल सैनिक्स की रिहेबिलिटेशन और उनकी सैनिक कॉलोनी के लिए ज़मीन इंश्योर कर दी अगेंस्ट द पेमेंट। दिस इज़ वायलेशन टू 370। ये कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। हमें चाहे किसी भी हद तक अवाम के साथ में ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और महबूबा मुफ्ती का ये डबल फेस कि अंदर कुछ कहना बाहर कुछ कहना, ये हम एक्सपोज करके रहेंगे। सैनिक कॉलोनीज वाला है ये जो है हमारा यहाँ एक ये सेना के रिलेटेड जो इश्यूज़ है ना, ये डिफेंस मिनिस्ट्री में सारे आते हैं। ये तो डिफेंस मिनिस्ट्री का इशू है। इसमें मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट का या मेरे कोई सरकार का उतना कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। और डिफेंस मिनिस्ट्री को अगर कहीं पे लैंड चाहिए, हमारी सरकार देखेगी कि भाई कहाँ उनको देना है, वो वहाँ के दे सकते हैं। और हमें जो लोगों की बात भी सुननी है जम्मू कश्मीर में, और लोगों की क्या क्या डिमांड्स रहती हैं उनको भी हम कंसीडर करते हैं, रास्ता निकालेंगे सारी चीज़ों। रुक करते हैं श्रीनगर का। मेरे सहयोगी खालिद हुसैन हमारे साथ है। खालिद हुसैन, जम्मू कश्मीर में जो फौजी तैनात है वो देश के तमाम राज्यों से आते हैं। अगर उन्हें वहां पर कॉलोनी देने की बात की जा रही है तो ये सियासी मुद्दा क्यों बन जाता है? जो हिफाजत करते हैं, क्या उन्हें कॉलोनी देने पे इतनी आपत्ति क्यों है वहां पर? देखिए, जो विरोध हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस का, उनका तर्क ये है कि जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर को, आर्टिकल 370, जिसमें नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को यहाँ पर मालिकाना हुकूक देने में एतराज है, और तो वो तत्व सामने रखते हैं। वायलेशन ऑफ 370 की बात की जा रही है। जैसा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जो है मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ये पहले से स्पष्ट करे सरकार की वो जमीन किन को दी जा रही है, क्या वो स्टेट सब्जेक्ट है या नॉन स्टेट सब्जेक्ट है। वैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी यही बात दोहराई कि जो नॉन स्टेट सब्जेक्ट है, अगर उनको यहाँ जमीन दी जाएगी जम्मू कश्मीर में तो वो वायलेशन होगा आर्टिकल 370 का, और जिसका वो विरोध कर रहे हैं। और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि ये अफवाहें फैलाई जा रही है, टूरिज्म सीजन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, उस पर उमर अब्दुल्ला ने अभी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मेरे खिलाफ कुछ स्पष्ट होता है कि मैं अफवाह फैलाता हूं तो सरकार मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। इन सब मुख्य धाराओं के अलावा भी अगर हम बात करें, अलगाववादी नेताओं ने भी मोर्चा संभाला है, वो भी इसका विरोध करने में जुट गए हैं। ऐसे में लगता है कि ये सैनिक कॉलोनी एक नया विवाद है जो कश्मीर घाटी में उभरता दिख रहा है। जी शुक्रिया खालिद हुसैन। तो कश्मीर में सैनिकों के लिए अलग कॉलोनी की मांग पर सियासत हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि वो सैनिक कॉलोनी बसाए जाने का विरोध करेगी, क्योंकि सैनिक कॉलोनी बसाए जाने से राज्य का सामाजिक ढांचा बदल जाएगा। सवाल ये है कि जिस सेना की याद बाढ़ और किसी भी मुश्किल हालात में राज्य के लोगों को आती है, उसके लिए अगर अलग सैनिक कॉलोनी बसाई जाती है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? जम्मू कश्मीर में सियासत की वो तस्वीर है जो सेना के नाम पर सजाई जा रही है। पहले हंदवाड़ा में सेना का बंकर हटाया जाता है और श्रीनगर में सैनिकों के लिए कॉलोनी बनाने का विरोध हो रहा है। दरअसल कुछ हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर के जिला प्रशासन से उन जमीनों की पहचान करने को कहा था जहां सैनिकों के लिए कॉलोनी बसाई जा सकती है। और इस खबर ने राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस को सियासी टॉनिक दे दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप है कि कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बसाने से राज्य का सामाजिक ढांचा बदल जाएगा। अब सवाल ये है कि सैनिक कॉलोनी बनाने से अगर राज्य का सामाजिक ढांचा बदल जाएगा तो ये सामाजिक ढांचा तब नहीं बदला था जब 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बेघर किया जा रहा था। डेमोग्राफी तो ऑलरेडी कश्मीर की चेंज हो गई है। जब 3.5 लाख 4 लाख कश्मीरी पंडितों को हटाया गया तो डेमोग्राफी तो चेंज हो गई है। डेमोग्राफी तो सेपरेटिस्टों ने की और तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी जो भग गई अपनी जगह छोड़ के। तो डेमोग्राफी की चेंज उनको कब से चिंता हो रही है? डेमोग्राफिक चेंज की, डेमोग्राफिक चेंज के लिए तो वो खुद जिम्मेदार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस विरोध ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी ताकतों को मौका दे दिया है। अलगाववादी संगठनों ने लामबंद होते हुए सैनिक कॉलोनी के खिलाफ 2008 और 2010 जैसी सिलसिलेवार हड़ताल और बंद की धमकी दी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस जम्मू कश्मीर को बाढ़ और आतंकवाद जैसे मसलों पर सेना की जरूरत होती है, उसी सेना के लिए कॉलोनी का विरोध क्यों?
देखिए, सैनिक कॉलोनी किस रूप में बन रही है इसका पहले आधार पता होना चाहिए। अगर कैंटोनमेंट है जहां आज की फौजी लोग रहते हैं तो फिर उसको बनना चाहिए, क्योंकि सुविधाएं तो मिलनी चाहिए फौज को। ये क्या कोई प्राइवेट कॉलोनी बन रही है जिनमें लोगों को घर बांटे जाएंगे, क्या जाएंगे, इसको देखना चाहिए क्या किस हिसाब से बनता है। कोई वहां लोकल कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं होता वो जरूरी नहीं है, ये देखना चाहिए कि फौज के लिए क्या सुविधा वाली बात है। विवाद के बाद राज्य सरकार ने कहा है कि सैनिक कॉलोनी के लिए कहीं भी जमीन आवंटित नहीं की गई है। सरकार के मुताबिक माहौल खराब करने के लिए सैनिक कॉलोनी बसाने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों को सेना से सुरक्षा चाहिए वो सेना को सुविधा क्यों नहीं दे सकते। आखिर सेना के नाम पर इस सियासी संग्राम का सच क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।